अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद मुमताज़ ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर फार्मेसी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज हम बात करेंगे एक अहम बीमारी जिसको हम खांसी कहते हैं। खांसी क्या है? खांसी एक्चुअली हमारे फेफड़ों से एक यकदम आवाज़ के साथ हवा या फिर किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से कोई ऐसी इरिटेंट जो दाखिल होता है उसको बाहर ख़ारिज करने को कहते हैं। खांसी की दो अक़साम हैं, एक खुश्क खांसी होती है और एक बलगमी खांसी होती है। इसके लिए ट्रीटमेंट भी अलग है। खांसी ज़्यादातर लोगों को एलर्जी जिसको हम दमा कहते हैं उसकी वजह से होती है, धुएं से हो सकती है और ये जो आप कहें पोलन उसकी वजह से हो सकती है, सिगरेट के धुएं की वजह से हो सकती है और जो लोग स्मोकर्स हैं उनको भी खांसी स्मोकिंग या धुएं की वजह से होती है। अगर हम बात करें कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है तो खांसी ज़्यादातर वायरस की वजह से होती है जो कि ख़ुद ब खुद ठीक हो जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें कुछ लोगों को अस्थमा होता है, दमा होता है, तो उसकी जो ट्रीटमेंट है वो अलग है। कुछ लोगों को बैक्टीरिया की वजह से खांसी होती है, उसकी ट्रीटमेंट अलग है। तो आज हम देखेंगे कि खांसी का कैसा ऐसा इलाज किया जाए कि खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो खांसी जिन बंदों को 2 हफ्तों से ज़्यादा होती है वो उनके लिए ख़तरनाक होती है। उसकी वजह से उनको फेफड़ों की सोजिश और टीबी वगैरह का ख़तरा होता है। लेकिन कुछ जो है वो खांसी की ऐसी अक़साम है जिसमें आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती और खांसी ख़ुद ब खुद ठीक हो जाती है। बहुत से हर्बल सिरप जिसमें एक वाइलिन सिरप है और दूध स्याह सिरप, तो ये जो गले की ख़ारिज की वजह से लोगों को एलर्जी होती है उसमें हम ये दूध स्याह देते हैं और उसकी वजह से उनका गला बिल्कुल ठीक हो जाता है और ख़राश नहीं होती, तो खांसी नहीं होती। इसके अलावा कुछ हम कफ सप्रेशन जिसमें टेक्सकोल डीएम वगैरह है ये देते हैं जिसकी वजह से खांसी ख़त्म हो जाती है। अगर हम बात करें टेक्सकोल डीएम टेक्सकोल ई की, तो ये वो सिरप हैं जो कि हम जिन लोगों को खांसी के साथ सांस का मसला होता है और खांसी रात को ज़्यादा उनको आती है तो उसको हम टेक्सकोल EX वगैरह देते हैं, तो इनसे उन लोगों को खांसी से अफाका हो जाता है। और ऐसे ही अगर हम बात करें टेक्सकोल ई की, तो जिन लोगों को दमा होता है उनको हम सिरप टेक्सकोल ई देते हैं, उसकी वजह से उनकी सांस की बहाली और दमा ठीक हो जाता है। एक बीमारी है हमारे यहाँ फेफड़ों की, उसको हम COPD कहते हैं। वो बीमारी ज़्यादातर स्मोकिंग की वजह से या धुएं की वजह से होती है, जिसमें हमारे जो फेफड़े हैं उनमें कैपेसिटी कम हो जाती है ऑक्सीजन को इनहेल करने की। तो इसमें यह है कि उसमें एल्वेलाई वगैरह जो छोटे छोटे गुब्बारे की शक्ल में होते हैं वो सोजिश उनकी फेफड़ों में हो जाती है, जिसकी वजह से इसको हम COPD कहते हैं। अस्थमा ज़्यादातर एलर्जी की वजह से होता है। एलर्जी या तो डस्ट एलर्जी होती है, पोलन एलर्जी होती है। इस तरह कुछ लोगों को जो है वो फूड एलर्जी होती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और GERD जिसको हम गैसो रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, उसकी वजह से भी कुछ लोगों को खांसी हो सकती है। मेरे पास जो मेन उसका है वो मैं इस्तेमाल करता हूँ वाइलिन सिरप। बहुत ही अच्छा सिरप है। जिन लोगों को गले की खराश की वजह से खांसी होती है उनको मैं वाइलिन एडवाइज़ करता हूँ और वाइलिन सिरप से उनकी जो खांसी है वो सिर्फ़ और सिर्फ 5 दिन के अंदर ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा मैं हाइड्रोलिन सिरप जिन लोगों को बलगमी खांसी होती है उनको एडवाइज़ करते हैं और उनकी खांसी वगैरह ठीक हो जाती है। इसमें क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें अमोनियम क्लोराइड और इसके अलावा एंटी एलर्जिक और कुछ मेंथोल और इस किस्म की चीज़ें। इसके अलावा अगर हम बात करें एसिफाइल की, तो ये हम जिनको खांसी के साथ सांस का प्रॉब्लम होता है उनको देते हैं। ऐसे ही जो है वो मैगज़ेल ट्रबिटालिन वगैरह भी दमे के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। अगर हम बात करें शहद की, तो शहद एक मुजरब नुस्खा है जो कि अगर घर में पड़ा हो और 1 साल से ऊपर बच्चों को खांसी हो घर में,
तो शहद जो है गर्म पानी में या दूध में मिला कर दें तो इंशाल्लाह जो खांसी है वो 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम बात करें कुछ ऐसी हर्बल्स हैं, जड़ी बूटियाँ हैं जो अगर घर में आप रखें, जिसमें जो शानदार टाइप भी आप घर में रखने से जो है वो आपकी जो नज़ला ज़ुकाम की वजह से खांसी होती है वो ठीक हो जाती है। ज़्यादातर खांसी वायरस की वजह से होती है, उसमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती, तो आपकी ठीक खुद ब खुद हो जाती है। अगर हम वायलिन सिरप की बात करें तो वायलिन सिरप जो है खांसी की अलामात और गले की खारिश को ऐसे ख़त्म करता है कि ये कभी थी ही नहीं, क्योंकि इसमें ग्लाइसिराइजा ग्लाब्रा और मलहट्टी शामिल हैं, जिसकी वजह से जो है खांसी से फ़ौरन अफादियत हासिल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अगर हम बात करें आईवी लीव्स की, तो ये आईवी लीव जो है वो हम जो एक प्लांट है आईवी लीव उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें लिकोराइज और थाइमीन लिक्विड जो है वो होता है, जो कि खांसी को ऐसे ख़त्म करता है जैसे खांसी कभी थी नहीं। ऐसे ही कृषि वालों का एक लाल शरबत है जो कि बलगमी खांसी के लिए बहुत ही मुफीद है, और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें खसखास भी शामिल है, और ये हम जब देते हैं मरीज़ को तो उसकी भी जो खांसी है वो चंद दिनों में ख़त्म हो जाती है। तो ये अल्लाह की तरफ से एक प्रोसेस है खांसी का। तो ये कब होती है? जब गले की खराश हो या कोई फॉरेन पार्टिकल फेफड़ों की तरफ चला गया तो फ़ौरन उसको बाहर वो धकेल देते हैं फेफड़े। इसके अलावा बैक्टीरिया की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, कॉमन फ्लू की वजह से या वायरस की वजह से खांसी होती है। तो पल्मोनल सिरप भी हम जो है सिरप ये जो बलगमी खांसी है उसके लिए बहुत ही मुफीद है। बलगमी खांसी में हम देते हैं। इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें क्लोरोफेनामाइन वेरिएट, टर्पीन, पोटाशियम, अमोनियम क्लोराइड और मेंथोल वगैरह शामिल हैं, और ये बहुत ही अच्छा है जिन लोगों को